हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आसमान से जो फरिश्ते उतर आए वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया ऐसी ही है। बाहर जितना चकाचौंध है, अंदर उतना ही अंधेरा, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने, हम उसे नेपोटिज्म भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ उस अंधेरे के शिकार हुए एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसका नाम सुनते ही आंखों में नमी तैर जाती है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जिससे आप उनके जीवन को महसूस कर पाओगे। फैक्ट्स नंबर 1। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पूर्णिया जिले के मलडीहा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णा कुमार सिंह और उनकी मां का नाम उषा सिंह था। एक बात जो आप में से बहुत कम लोग को पता है, उनके पास एक साथ दोनों हाथों से लिखने की कला थी। सुशांत के बचपन का नाम गुलशन था। वो कुल 5 भाई बहन थे जिसमें सुशांत सबसे छोटे थे। सुशांत की बहन मीतू सिंह स्टेट लेवल की क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जीवन में लगा रहता है, उसी तरह सुशांत के जीवन में भी एक ऐसा दुख का पल आया जिसने सुशांत और उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया। और वो पल था सन 2002 का, जब उनकी मां की मृत्यु ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई थी। उस वक्त सुशांत मात्र 16 साल के थे। इस हादसे के बाद सुशांत के पिता अपने पूरे परिवार के साथ पटना से दिल्ली आकर बस गए। फैक्ट्स नंबर 2। एजुकेशन। सुशांत अपनी स्कूल की शिक्षा पटना में संत कैरन्स हाई स्कूल से कर रहे थे। उसके बाद दिल्ली में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से आगे की पढ़ाई की। 2003 में सुशांत ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एग्जाम में 7th रैंक हासिल किया और नेशनल ओलंपियाड के विजेता भी रह चुके हैं। सुशांत इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के कुल 11 इंजीनियरिंग एग्जाम को पास कर चुके थे। सुशांत के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और उनका रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ गया। उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने के कारण इंजीनियरिंग के 4 साल के पढ़ाई को 3 साल में छोड़ दिया। वो कहते हैं ना, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फैक्ट्स नंबर 3। फिल्मी करियर। सुशांत अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि माया नगरी मुंबई में बॉलीवुड नाम का एक राक्षस बैठा था जिसने ना जाने कितने मासूम जो अपनी आंखों में एक्टर बनने का सपना लेकर आए, लेकिन आउटसाइडर होने की वजह से गुमनाम हो गए या अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। और इस बार बारी थी सुशांत की। चलिए बढ़ते हैं उनके फिल्मी करियर की ओर। उन्होंने 2005 में 51th फिल्म फेयर अवार्ड में शामिल होने के लिए शामक डावत डांस ग्रुप को ज्वाइन किया और एज अ बैकग्राउंड डांसर सामने आए। सुशांत ने बॉलीवुड के कई गानों में बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया। ये थी उनकी जमीनी शुरुआत। इसके बाद सुशांत अपनी कड़ी मेहनत से टीवी इंडस्ट्री में एंटर हुए और उनका पहला शो मिला किस देश में है मेरा दिल, जो 2008 में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था। उसके बाद उन्हें अपने करियर का सबसे सुपरहिट शो मिला पवित्र रिश्ता, जिसमें वो अंकिता लोखंडे के साथ नजर आए। उस वक्त सुशांत एक नाम से मशहूर हुए, मानव देशमुख, और घर घर की पसंद बन गए। सुशांत कई रियलिटी शो का हिस्सा भी रह चुके हैं, जिसमें जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा सीजन 4। सुशांत का सफर यहीं पर खत्म नहीं हुआ और सुशांत ने काय पोचे से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो कि साल 2013 में आई थी। उसके बाद साल 2013 में ही वो शुद्ध देसी रोमांस में परिणीति चोपड़ा के साथ नजर आए। साल 2015 में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, 2016 में MS धोनी, जो कि फेमस इंडियन क्रिकेटर धोनी की बायोपिक थी, और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लेकिन सुपरहिट होने के बाद भी इस फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि वो फिल्म एक आउटसाइडर ने की थी। सुशांत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो लगे रहे। 2017 में सुशांत राब्ता में नजर आए, 2018 में वेलकम टू न्यूयॉर्क और केदारनाथ। सन 2019 में उन्होंने बैक टू बैक 3 फिल्में दी, छिछोरे, ड्राइव और सोन चिरैया, और वो बॉलीवुड के कुछ लोगों की नज़रों में खटक गए। जहां एक तरफ बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे, वहीं एक तरफ अकेला सुशांत। सुशांत के करियर पे फुल स्टॉप लगाने के लिए बॉलीवुड के गिने चुने प्रोड्यूसर में से एक नाम सामने आया, जिसने उनके साथ ऐसा गेम खेला। जो ड्राइव मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली थी, उसे जानबूझकर OTT रिलीज किया गया और सुशांत यहाँ से अंदर ही अंदर टूट गए। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जिसके रिलीज होने से पहले
उनका निधन हो गया और उनकी अचानक हुई इस मौत ने उनके फैंस को सदमे में डाल दिया। फैक्ट्स नंबर 4, पर्सनालिटी। जहां बॉलीवुड वाले आउटसाइडर के सपनों को कुचलकर जमीन पर महल बनाते हैं, वहीं हमारे सुशांत ने अपने सपनों को पूरा करते हुए बॉलीवुड के पहले अभिनेता हुए जिसने चांद पर जमीन खरीदा। सुशांत सिर्फ एक अच्छे कलाकार नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। केरला फ्लड के टाइम एक फैन के कहने पे उन्होंने करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। सुशांत ने बॉलीवुड में ना जाने कितनी हिट फिल्में दी, उसके बावजूद बॉलीवुड में कुछ लोगों ने उन्हें अपना नहीं माना। हर जगह, हर वक्त, हर स्टेज पे लोगों ने उन्हें जलील किया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था वो एक आउटसाइडर है, इसलिए उन्हें नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा। फैक्ट्स नंबर 5, डिप्रेशन। जैसा कि सब लोग जानते हैं, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब वो कामयाब हुए तब उनके साथ अंकिता थी और जब बर्बाद तब रिया। सुशांत धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते चले गए। आखिर हो भी क्यों ना, एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि 7 साइन की हुई फिल्मों को सिर्फ उनको गिराने के लिए बैक टू बैक छीन लिया जाता है। बॉलीवुड वालों की जीत हुई और सुशांत यहाँ हार गए। 14 जून 2020 का वो मनहूस दिन आया जब सुशांत हम सबको छोड़कर जा चुके थे। सुशांत की जर्नी भले ही छोटी रही हो लेकिन अचीवमेंट से भरी हुई थी। तो दोस्तों, कौन कौन चाहता है कि सुशांत को जस्टिस मिले, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।